तो चूँकि हम जानते हैं y बराबर f(x) एक फलन होता है, इसके अनुसार y का एक अद्वितीय मान x के प्रत्येक मान के संगत हमको प्राप्त होता है, संगत प्राप्त होता है। यदि ऐसा मान लिया जाए कि x में अल्प वृद्धि डेल x हो, तब y के संगत मान में अल्प वृद्धि अपने को डेल y प्राप्त होगा। तो इसको कैसा लिखें? y प्लस डेल y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x, और इसको दे देते हैं 2 नंबर। अब हम समीकरण 2 से 1 को माइनस कर लें तो क्या होगा? y प्लस डेल y फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x, नीचे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, माइनस करें तो यहाँ से मिलेगा डेल y और यहाँ आ जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x। दोनों तरफ अब हम सुविधा की दृष्टि से डेल x का भाग दे दें। फिर दोनों तरफ लिमिट ले लें। लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बटे डेल x, लिमिट डेल x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल x। और यहाँ मान लें कि डेल x जो है न्यूनतम या जो अल्प वृद्धि हमने लिया था वो h के बराबर हो। तब इधर राइट हैंड साइड लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। इस प्रकार से जो हमको संबंध प्राप्त हुआ इसे ही हम दिए गए फलन का अवकलज कहते हैं। शर्त ये है कि इसका अस्तित्व होना चाहिए। अब हम सुविधा की दृष्टि से डेल y को साधारण y और लिख लें तो यहाँ जो लिमिट मिला, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल x बाई डेल x, अर्थात लिमिट डेल x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स डेल x का यदि अस्तित्व है तब हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ x के सापेक्ष अवकलज है। इस स्थिति में लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल x को ही हम अवकल गुणांक या y का अवकलज कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से हम लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल x को dy बाई dx या y1 या y डैश या फंक्शन ऑफ f डैश x से भी प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे देखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है तो किसी दिए गए बिंदु सपोज x इज इक्वल टू a पर अवकलनीय है या नहीं है, उसको जांच करने के लिए हमको वाम हस्त अवकलज और दक्षिण हस्त अवकलज ज्ञात करना पड़ता है। तो फंक्शन ऑफ a माइनस 0 ऐसा लिखें, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन माइनस h। उसके बाद निकालेंगे फंक्शन ऑफ a प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन h। जब ये दोनों मान परस्पर बराबर हों तब दिया गया फलन उस अभिष्ट बिंदु पर अवकलनीय होता है।
सातत्य भी हमने पढ़ा है, तो सातत्य व अवकलनीयता में संबंध क्या है। तो जो फलन अवकलनीय है वह निश्चित रूप से उस बिंदु पर संतत होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो। तो ये अवकलज क्या है हमने देखा, और अवकलनीयता के लिए शर्तों को यहाँ पर देखा। तो जब y बराबर f(x) कोई फलन हो तो अवकलन का प्रथम सिद्धांत के रूप में हम इसे जानते हैं, dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ तो dy/dx लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखा। तो इसी को हमने पीछे अभी क्या कहा, जब इसका अस्तित्व हो तो इसे ही हम अवकलज के नाम से जानते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड का प्रदर्शन करने का तरीका बदल दिया, संकेत। तो अगर y बराबर f(x) हो तो dy/dx लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h को ही हम अवकलज के प्रथम सिद्धांत के रूप में जानते हैं। अब हम इस सिद्धांत की सहायता से कुछ सूत्रों का यहाँ पर उत्पत्ति करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x टू दी पावर n कोई फलन है का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। जितने भी सूत्र हैं सभी का उत्पत्ति हम प्रथम सिद्धांत की सहायता से करते हैं। तो आज हम देखते हैं x टू दी पावर n को कैसे हल करते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू x टू दी पावर n, सो फंक्शन ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू x प्लस h टू दी पावर n। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रथम सिद्धांत से dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h हो जाएगा। मानों को यहाँ रखिए, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n अपॉन h। अभी अगर h का मान यहाँ 0 पुट कर दिया जाए तो 0/0 के फॉर्म में आएगा। तो लिमिट को वैसा हल नहीं किया जाता है, कक्षा 11वीं में हमने इसका अध्ययन किया है। लिमिट h टेंस टू 0 x टू दी पावर n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस h बाई x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n अपॉन h हुआ। अब इन दोनों पदों से x की घात n को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x टू दी पावर n अपॉन h, और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस h बाई x टू दी पावर n माइनस 1। द्विपद प्रमेय से हम जानते हैं कि 1 धन x की घात n का प्रसार कैसे किया जाता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 x टू दी पावर n अपॉन h, तो 1 प्लस nx n और x की जगह h बाई x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू h बाई x का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा लिखते हैं। और -1 लास्ट में आया तो ये +1 और -1 कैंसिल होगा। सभी पदों में n है और h/x भी है, तो उतना आप उभयनिष्ठ ले लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 x टू दी पावर n इंटू h, n h बाई x, तो यहाँ बचेगा 1 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h बाई x। यहाँ से h कैंसिल हुआ। अब ये n बाहर ले लिए, x टू दी पावर n को x से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1, और बाकी सभी पदों में हमने h का मान 0 जैसे ही रखा, पहला पद 1 रहेगा, शेष पद 0 हो जाएंगे।
इस प्रकार से n x टू दी पावर n माइनस 1 हमको मिला। तो ये आ गया डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n x टू दी पावर n। तो x की घात n का जो अवकलज हमको प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, n x टू दी पावर n माइनस 1। हम इसी प्रकार किताब से घर में सीख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, डी डी एक्स ऑफ लॉग x इज इक्वल टू 1/x, डी डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर x लॉग a बेस e, डी डी एक्स ऑफ लॉग x बेस a, तो इसका होता है 1/x लॉग e बेस a। तो इस प्रकार से कुछ अन्य सूत्र के रूप में आएगा e टू दी पावर x लॉग x, a टू दी पावर x लॉग x बेस a का भी अवकलन हम प्रथम सिद्धांत की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखेंगे त्रिकोणमिति फलनों का अवकल सिद्धांत, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक क्या प्राप्त होता है। तो लेते हैं साइन x का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो माना एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, सो फंक्शन ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू साइन x प्लस एच। अवकलन के प्रथम सिद्धांत से, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन एच। सब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस की h की जगह साइन x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन एच। अभी h का वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे तो ये साइन x माइनस साइन x 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा। 0/0 के फॉर्म में है, सो ऐसा इसको हल नहीं करना है। तो क्या करेंगे, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 करने से ये ऐसा आएगा अपॉन h। अंश और हर को आप 2 से भाग दे दीजिए। तो ये हुआ cos x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। यहाँ h का वैल्यू रखते हुए ऐसा लिख सकते हैं cos 0/2 लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। तो ये जो रिंग किया इसका वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। तो ये आ गया cos x इंटू 1। तो आज से हम देखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या मिला, cos x। इसी प्रकार हम बाकी को हल करेंगे। cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर x, डी डी एक्स ऑफ कॉट x को सॉल्व करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर x, डी डी एक्स ऑफ सेक x, तो इसको हल करते हैं तो सेक x टेन x मिलता है, और डी डी एक्स ऑफ कोसेक x, तो इसका मिलता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो आज हम इतना फार्मूला देखेंगे। ठीक, शेष इसके क्वेश्चन को कैसे हल करना है ये हम अगले क्लास में देखेंगे।